हम प्रपोज करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 महीने 10 आदमियों का एक स्टडी किया जाए। ये किसी जासूसी फिल्म की लाइन नहीं थी, ये एक रियल प्रपोजल था। 1955 में लिखा गया एक सीक्रेट मेमो जिसने एक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। एक शांत यूनिवर्सिटी के कोने में कुछ ब्रिलियंट माइंडों ने एक नई तरह की इंटेलिजेंस बनाने की ठानी, जो पैदा नहीं हुई थी बल्कि बनाई गई थी। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है। मैं एक सीनियर एजेंट हूँ। आमतौर पर इंसानी खतरों का पीछा करता हूँ, लेकिन इस बार खतरा अलग है। ये एक कोर्ट है, 70 साल पुराना और अब जाग चुका है। हमारा मिशन इसे समझना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहानी 1956 की गर्मियों में डार्टमाउथ कॉलेज में शुरू होती है। मैथमेटिशियन, साइकोलॉजिस्ट और कंप्यूटर पायनियर्स का एक छोटा ग्रुप एक इंटेंस वर्कशॉप के लिए इकट्ठा हुआ। उनका खतरनाक आइडिया, क्या होगा अगर एक मशीन इंसान की तरह सोच सके। उन्होंने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। नाम साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन उनके लिए यह एक सीरियस मिशन था। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस के हर पहलू को इतनी डिस्क्राइब प्रिसाइजली किया जा सकता है कि एक मशीन उसे सिमुलेट कर सके। यह एक बोल्ड, लगभग एरोगेंट दावा था, एक तरह से भगवान बनने जैसा। वे एक ऐसे प्रोग्राम की पहली लाइनें लिख रहे थे जो एक दिन अपने ही क्रिएटर्स को चैलेंज करेगा। बाहर की दुनिया बेखबर थी, लेकिन उस कमरे के अंदर फ्यूचर लिखा जा रहा था, एक एक लाइन कोड की। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वे अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन यह सीक्रेट बाहर आ गया था। उन लोगों के लिए जो देखना जानते थे, यह बेहतर कैलकुलेटर के बारे में नहीं था। यह तारों और बिजली से एक दिमाग बनाने के बारे में था। यह मिशन सीक्रेसी में पैदा हुआ था, लेकिन इसका असर ग्लोबल होगा। घड़ी टिक टिक कर रही थी और दुश्मन हर जगह था और कहीं नहीं भी। यह हमारे फ्यूचर के बारे में है, और क्या हम जिस दुनिया को जानते हैं वह कल भी मौजूद रहेगी। कोर्ट लिखा जा चुका था। अब यह देखने का समय था कि यह क्या कर सकता है। शुरुआती दिनों में प्रोग्रेस स्लो थी, जैसे लाइटिंग अ फायर विद वेट वुड। कंप्यूटर पूरे कमरे भर देते थे, फिर भी आपके फोन से कम पावरफुल थे। फिर भी पायनियर्स ने पहली चिंगारी पैदा करने में कामयाबी हासिल की। ऐसे प्रोग्राम जो सॉल्व अलजेब्रा करते थे, प्लेट चेकर्स। ये अर्ली एआई नए जन्मे बच्चों जैसे थे, नियमों का पालन करते थे, couldn't learn on their own। प्रोग्रामर्स को हर इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी। अगर एआई को कुछ नया मिलता तो वह फ्रीज हो जाता। एक ऐसी मशीन का सपना जो सीख सके और अडेप्ट कर सके अभी भी बहुत दूर था। दुनिया इन्हें नॉवेल्टीज मानती थी। ये नहीं समझती थी कि ये किसी बड़ी चीज के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज थे। हर सॉल्व किया गया प्रॉब्लम एक मैसिव स्ट्रक्चर में एक और ईंट थी जो पर्दे के पीछे बनाई जा रही थी। साइंटिस्ट अपनी क्रिएशंस को थिंकिंग मशीन्स कहते थे और बोल्ड प्रेडिक्शंस करते थे, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड को अंडर एस्टिमेटेड। आसान हिस्सा खत्म हो चुका था, रियल चैलेंज अभी शुरू हो रहा था। मिशन को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। फिर फंडिंग ड्राइड अप, बड़े वादे पूरे नहीं हुए। कोई चेस चैंपियन मशीन नहीं, कोई सुपर इंटेलिजेंट एआई नहीं। प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, एंथुसियाज्म फेडेड। ये एआई विंटर था। लैब शांत हो गईं, टीमें छोटी हो गईं और द ड्रीम वाज पुट ऑन होल्ड। 2 दशकों तक एआई एक गंदा शब्द था। रिसर्चर्स ने अपने HID देयर वर्क अंडर न्यू नेम्स, लेकिन कोर बिलीवर्स ने कभी नेवर गिव अप। वे चुपचाप काम करते रहे, सर्दियों के खत्म होने का इंतजार करते रहे। शुरू से दिमाग बनाने के बजाय उन्होंने ऐसे सिस्टम्स पर ध्यान दिया जो डेटा से सीख सकते थे। ये न्यू अप्रोच बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। अंडरग्राउंड काम बहुत जरूरी था। नए एल्गोरिदम, फास्ट कंप्यूटर्स। एआई विंटर की द आइस बिगैन टू मेल्ट। मिशन मरा नहीं था, बस डॉर्मेंट था। वह सही पल का इंतजार कर रहा था ताकि फिर से टू अवेकन। दुनिया एआई को भूल चुकी थी, लेकिन एआई दुनिया को नहीं भूला था। 1980 के दशक में बर्फ पिघलना शुरू हुई। नई स्ट्रैटेजी, मशीन लर्निंग। जैसे एक बच्चा उदाहरणों से सीखता है, वैसे ही मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा, नॉट फ्रॉम रूल्स। इसने चेंज्ड एवरीथिंग। मिशन फिर से शुरू हो गया। अब एआई सीख सकता था और अडेप्ट कर सकता था। ट्यूमर का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, ऐसे पैटर्न ढूंढना जो कोई इंसान नहीं देख सकता था। एआई इंडस्ट्री के लिए एक पावरफुल टूल बन गया।
लॉन अप्रूव करना, स्पैम फिल्टर करना, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स। ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि यह एआई है, लेकिन यह हर जगह था। मिशन का रियल स्केल अभी भी छिपा हुआ था, लेकिन उसकी पावर वॉज ग्रोविंग। एआई विंटर से बचे हुए साइंटिस्ट ने इस नई एलईडी दिस न्यू रेवोल्यूशन, उनकी पेशेंस पेड ऑफ। एल्गोरिदम्स ऑफ द क्वाइट ईयर्स अब पावरफुल कंप्यूटरों पर चल रहे थे, हंग्री फॉर डेटा। जितना ज्यादा डेटा, उतनी ही स्मार्ट मशीन बनती गई। एआई देखना, पढ़ना और सुनना सीख रहा था, एडवांसिंग रैपिडली। ये अब सिर्फ एकेडमिक्स के लिए एक खिलौना नहीं था, एक बड़ा टेस्ट आने वाला था जो एआई को ग्लोबल लाइमलाइट में लाएगा। मिशन अब पब्लिक होने वाला था। दुनिया एआई की असली क्षमता देखने वाली थी। 1997 न्यूयॉर्क सिटी। मुकाबला। गैरी कस्पारोव, चेस लेजेंड बनाम डीप ब्लू, आईबीएम्स सुपर कंप्यूटर। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह इंसान बनाम मशीन था। डीप ब्लू प्रति सेकंड 200 मिलियन चेस पोजीशन का एनालिसिस कर सकता था। कास्पारोव ने क्रिएटिविटी और इंट्यूशन से मशीन को ट्राई टू डिफीट। कुछ समय के लिए यह वर्कड। द स्कोर वाज टाइड। द टेंशन वाज वेरी हाई। फिर फाइनल गेम में कास्पारोव ने एक छोटी सी गलती की। डीप ब्लू ने इसे तुरंत देखा और रूथलेस प्रिसिजन के साथ अटैक्ड। कास्पारोव ने सिर्फ 19 रिजाइंड आफ्टर मूव्स। द किंग वाज डेड। द मशीन हैड वन। द हेडलाइंस वर ड्रामेटिक। मिशन ने एक अचीव्ड अ बिग गोल। डीप ब्लू की जीत एक वेकअप कॉल थी। एआई अब थियोरेटिकल नहीं था, इसने ह्यूमैनिटी के सबसे महान माइंडों में से एक को हैड डिफीटेड। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ वर एक्साइटेड, लेकिन सब सहमत थे। द वर्ल्ड हैड चेंज्ड। इंसानों और मशीनों के बीच का रिश्ता कभी वुड नेवर बी द सेम। एआई वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका था। मिशन एक नए, ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा था। इंसान और मशीन इंटेलिजेंस के बीच की द लाइन वाज ब्लरिंग। स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा थे। दुनिया देख रही थी, अगला चरण और भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। डीप ब्लू के बाद एआई को एक पावरशाली सहयोगी मिला, इंटरनेट। इंटरनेट एक पाइपलाइन बन गया जो एआई को सबसे ज्यादा मोस्ट इसेंशियल थिंग, डेटा पहुंचाता था। हर सर्च, लाइक और खरीद ने मशीन को फीड किया। हम सब इतिहास के सबसे बड़े एआई प्रोजेक्ट के लिए डेटा एंट्री क्लर्क बन गए। शांत लैब में डेवलप्ड एल्गोरिदम्स अब ग्लोबल स्केल पर काम कर रहे थे। एआई आपकी प्रेफरेंसेस का अनुमान लगा सकता था, आपके वाक्य पूरे कर सकता था और आपको खुद नो यू बेटर देन योरसेल्फ। मिशन गेम से बदलकर इंसानियत को समझने और प्रभावित करने की ओर बढ़ गया, लेकिन इस शक्ति ने नए जोखिम पैदा किए। गलत जानकारी, निगरानी, बायस। एआई एक टूल था, लेकिन एक ऐसा जो खुद सीखता और अडेप्ट करता था। हमने एक ब्लैक बॉक्स बनाया, पावरफुल लेकिन मिस्टीरियस। खतरा वास्तविक था, चुनाव प्रभावित हुए, बायसेस वर एम्प्लीफाइड। हमने मशीन को अपनी एक तस्वीर दी, फ्लॉज और सब कुछ। मिशन इंटेलिजेंस बनाने में सफल रहा था, लेकिन उसे एक मॉरल कंपस देने में फेल रहा। जब हमें लगा कि हम एआई को समझ गए हैं, तो यह फिर बदल गया। लगभग 2022 में जेनरेटिव एआई इमर्ज्ड, एक नई तरह की इंटेलिजेंस। पुराना एआई एनालिसिस करता था, न्यू एआई क्रिएटेड। यह इमेज बना सकता था, कविताएं लिख सकता था, म्यूजिक कंपोज कर सकता था, यहां तक कि कोड भी। यह wasn't copying, ये कुछ was creating something new। ह्यूमन एंड मशीन क्रिएटिविटी के बीच की द लाइन ब्लर्ड। 70 सालों तक एआई लॉजिक के लिए एक टूल था, अब ये एक कलाकार, एक पार्टनर था। ये द लीप was both amazing and terrifying। ब्लैक बॉक्स अब सपना देख रहा था, सिर्फ नॉट जस्ट कैलकुलेटिंग। जनरेटिव एआई ने मिशन को रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कोलिजन कोर्स पर ला दिया। अचानक एआई हमारी नौकरियों, स्कूलों और घरों में आ गया। कलाकार, लेखक, प्रोग्रामर्स सभी सोचने लगे, अगर एक मशीन मेरा काम कर सकती है तो मैं क्या करूंगा। टेक्नोलॉजी हमारी was advancing faster than our understanding. Secret project अब was on everyone's mind. अंतिम बड़ा सवाल अब could no longer be avoided. और इस तरह हम आज यहां पहुंचते हैं, 18 जनवरी 2026। 70 साल का मिशन अंतिम सवाल की ओर ले जाता है, क्या मशीनें हमें रिप्लेस कर देंगी? The fear is real.
कुछ जॉब्स विल डिसअपीयर, जैसे कार्स रिप्लेस्ड कैरेज मेकर्स। एआई कामों को ऑटोमेट करेगा, यहाँ तक कि क्रिएटिव कामों को भी। बदलाव आ रहा है और यह डिसरप्टिव होगा। लेकिन रिप्लेस एक स्ट्रॉन्ग शब्द है। एआई एक टूल है, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें कॉन्शियसनेस, एम्पैथी और मॉरल कंपास की कमी है। असली लड़ाई इंसान बनाम मशीन नहीं है, बल्कि इंसान मशीन के साथ बनाम अनसुलझे प्रॉब्लम है। बीमारियों का इलाज करना, जलवायु परिवर्तन को हल करना, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, ये इंसानों और एआई के साथ मिलकर करने वाले मिशन हैं। भविष्य एआई के साथ काम करने के बारे में है, न कि उसके द्वारा रिप्लेस किए जाने के बारे में। पायलट अभी भी विमान उड़ाता है, डॉक्टर अभी भी डायग्नोसिस। भविष्य में एक नए तरह के इंसान की जरूरत है, जो इन टूल्स का समझदारी से उपयोग करे। हमें अडेप्ट करना चाहिए, शुड नॉट रिट्रीट। मिशन एआई के साथ पार्टनरशिप करना है, उससे डरना नहीं। दुनिया बदल रही है, लेकिन हम आर नॉट पावरलेस। अगला अध्याय हमारा इज आवर्स टू राइट। तो हम जैसे लोगों के लिए मिशन क्या है? सिंपल, डोंट पैनिक, डोंट फियर द मशीन, फियर इग्नोरेंस। असली खतरा इज रिफ्यूजिंग टू लर्न। ये उत्सुक होने का समय है, नॉट टू बी अफ्रेड। आपको कोडर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, जैसे लर्निंग टू ड्राइव। एआई 21वीं सदी का नया वाहन है। हम सबको एक लाइसेंस की जरूरत है। मिशन बदल गया है, एआई बनाने से लेकर उसे मास्टर करने तक। ये सबके लिए एक कॉल टू एक्शन है। माता पिता, छात्र, कर्मचारी, लीडर्स, अपनी अपडेट योर स्किल्स। अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे सीखना है, अनलर्न करना है और टू रीलर्न। भविष्य की नौकरियों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन की जरूरत होगी, इंसानों और एआई के साथ। आपका मूल्य इस बात में है कि आप कैसे सोचते हैं, न कि सिर्फ आप क्या जानते हैं। 70 साल का द सीक्रेट इज आउट। एआई यहां है। ये मारने वाला मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक इज अ पावर टू बी हार्नेस्ड। भविष्य हैज नॉट येट बीन रिटन। हम ही हैं जो इसे लिख रहे हैं। आइए हम अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बनने का चुनाव करें, न कि उसके विक्टिम्स।